बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। नाज़रीन, आज के इस प्रोग्राम में आज की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट्स है उसकी तफसीलात आप तक पहुंचाएंगे। एक तो रात की तारीखी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली ख़त्म करवाने के लिए बहुत बड़ा एक फ़ैसला किया है। यानी इस मुल्क की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा दरवाज़ा खटखटाने का बाकायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फ़ैसला किया जा चुका है। आखिर क्या वजह बनी है कि अचानक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की नाअहली के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का अचानक ये फैसला क्यों किया है? एक तो इसकी तफसीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। उसके साथ-साथ नाज़रीन, अब तक आम इंतखाबात 2024 में हिस्सा लेने के लिए अब तक कितने उम्मीदवारों के कागज़ात नामज़दगी की मंजूरी हो चुकी है, एक रिपोर्ट जारी की गई है, उसकी तफसीलात आप तक पहुँचाएँगे। उसके अलावा नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर जो मुश्किल वक़्त आ रहा है, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बिलख़ुसूस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को क्या फ़ायदा पहुँच रहा है? और एस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून बिलख़ुसूस और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीपल्स पार्टी के लिए आने वाले दिनों में क्या मुश्किलात पैदा हो सकती हैं? इसकी भी तफ़सीलात आज के प्रोग्राम में आप लोगों को बताएँगे। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की अपडेट्स जो हम आप तक पहुँचाना चाहते हैं, वो बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। अगर आप लोग हमारे वीडियो को लाइक या फिर शेयर कर लेते हैं, तो उससे यकीनन हमारी हौसला अफ़ज़ाई हो जाती है और हम मज़ीद रिसर्च करके अच्छे प्रोग्राम्स आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करते हैं। और हमारे फ़ेसबुक पेज को भी लाइक और फ़ॉलो करना न भूलिए। नाज़रीन, आप सब बखूबी आगाह आगाह हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज पेशावर हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट से भी एक बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है। और सुप्रीम कोर्ट की जो 3 रुकनी बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइफर केस में जो फैसला सुनाया था, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो रिलीफ दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे ख्याल में इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सुप्रीम कोर्ट से इतना बड़ा रिलीफ नहीं मिला था। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट से जो रिलीफ मिला है, उसमें वाज़ेह तरीके से बताया गया कि साइफर केस में तो इमरान खान मासूम है। इस तरह के रिमार्क्स भी जो हैं वो उस बेंच की जानिब से दिए जा चुके हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बिलख़ुसूस इमरान खान को साइफर केस में ज़मानत मिल गई। और साइफर केस के दौरान जो रिमार्क्स दिए जा चुके थे बेंच की जानिब से, उससे साइफर के जो केस था वो उड़ चुका है। यानी उसकी जो खुफिया जो बाकायदा समातें की जा रही थी, वो उसका जो पर्दा था वो चाक हो चुका है। यानी उसकी कोई विकत अभी नहीं रही है। तो बाकायदा जो साइफर का जो केस था वो उड़ चुका है, क्योंकि अदालत की जानिब से वाज़ेह तरीके से अटॉर्नी जनरल से ये पूछा गया था कि बताया जाए कि साइफर केस से इंटरनेशनल लेवल पर सिवाय अमेरिका के साथ जो है वो पाकिस्तान के जो ताल्लुकात थोड़ा ख़राब जो हुए, या फिर जो तलख़ कलामी हुई, या फिर थोड़ी चीज़ें जो हैं वो डिस्टर्ब जो हुई हैं, उससे इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को माशी तौर पर क्या नुकसान हुआ है? इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान के ताल्लुकात क्या ख़राब हुए हैं, बताए जाएँ। तो मेरे ख़्याल में उस पर कोई उनके पास जवाब नहीं था। ना तो वो अदालत के सामने उस हवाले से कोई जवाब देने के काबिल थे उस वक़्त, ना दे सके हैं। तो ख़ैर, मुख्तसर मैं ये कहना ये चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साइफर केस में एक बहुत बड़ा रिलीफ़ मिल चुका है। अब उस रिलीफ के बाद आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रात की तन्हाई में तारीखी में बाकायदा एक फैसला तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जा चुका है कि साइफर केस में तो इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ मिल चुका है और सुप्रीम कोर्ट का मूड इस वक्त अच्छा नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर या फिर इमरान खान को लेकर। तो लिहाजा इसी से फ़ायदा उठाया जाए और फौरी तौर पर जो है एक और एप्लीकेशन दायर की जाए और उससे भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ़ायदा उठा सकती है। अब ये उनकी जो सोच है, ये किस हद तक दुरुस्त साबित हो जाती है, या फिर उनका जो तज्ज़िया है वो किस हद तक दुरुस्त साबित हो सकता है, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा की जानिब से बाकायदा ये कहा गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो हैं, वो अब ये फैसला कर चुकी है कि बानी है तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान की नाअहली के फैसले के खिलाफ जो है वो कल यानी आज सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का बाकायदा फैसला वो कर चुकी है। यानी आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी और आने वाले दिनों में पता चलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी यानी इमरान खान की नाअहली वो सुप्रीम कोर्ट से ख़त्म करवा सकते हैं या नहीं। लेकिन वो बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद नज़र आ रहे थे। उन्होंने आज ये एक निजी टीवी के एक प्रोग्राम में यानी आज
शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम में बात करते हुए उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये दावा कर चुके हैं कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और 2 तिहाई अक्सरियत से जीतेगी इलेक्शन को भी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर ये इलेक्शन किसी सूरत इलेक्शन नहीं है और ये इलेक्शन मुकम्मल ही नहीं हो सकती है। ये उन्होंने दावा किया है और साथ-साथ ये दावा करते हुए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आज बाकायदा इमरान खान की नाअहली के खिलाफ रुजू करने का भी बाकायदा वो बता चुके हैं। तो यूँ अब देखना ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या इमरान खान की नाअहली ख़त्म करवा सकेंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। क्योंकि इस वक़्त जो है इमरान खान तोशाखाना केस में भी बहुत से इश्यूज़ का सामना कर रहा है। उसके अलावा 9 मई की जो वाक़ियात हैं, उस पर उनको किसी सूरत रिहा नहीं किया जाएगा। हमारे ज़राए इससे पहले भी कई बार ये बता चुके हैं और हमारे सीनियर्स से भी जो हमारी बात होती है और पॉलिटिशियंस के साथ, वकला के साथ मुख्तलिफ़ जगहों में बात होती है, उन सब की जानिब से ये बताया जा रहा है दो टोक कि इमरान खान को जब तक पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं होते हैं और जब तक इलेक्शन के बाद 3-4 माह का वक्त नहीं गुजरता है, तब तक इमरान खान को जेल से नहीं छोड़ा जाएगा। वो तब तक जेल में ही रहेंगे और उसके बगैर इलेक्शन होंगे। लेकिन उसका नुकसान क्या होगा उसमें मैं बाद में आ जाता हूँ। नाज़रीन, इस वक़्त जो है ये जो फ़ैसला किया गया है इसका कितना फ़ायदा होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, ये भी आने वाले वक़्तों में ही पता चलेगा। लेकिन ये एक तल्ख़ हकीकत है, जितना इमरान खान को टफ़ टाइम दिया जा रहा है, उतना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो मज़ीद बढ़ रहा है। एक वक़्त ऐसा था कि जब इमरान खान इक़्तिदार में थे, तो उस वक़्त इमरान खान का जो अपना वोट था, जो ज़ाती वोट था, वो भी कम हो चुका था और इमरान खान का ग्राफ़ बिल्कुल ही नीचे की तरफ जा रहा था। लेकिन इमरान खान को जब इक़्तिदार से निकाला गया और वो अदम एतमाद के ज़रिए वो इक़्तिदार से उनको फ़ारिग किया गया, तो इमरान खान के वोट बैंक में बूस्ट अप होना शुरू हो गया। आहिस्ता-आहिस्ता उसका वोट बैंक बढ़ता गया और इमरान खान को जब जेल में डाला गया, तो उसके वोट बैंक में मज़ीद एकदम उसमें इज़ाफ़ा हो चुका है। और जब इमरान खान को 9 मई के वाक़यात के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करवाकर या मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में बुलाकर उनसे ज़बरदस्ती तहरीक इंसाफ को छुड़वाया गया, तो उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक मज़ीद बढ़ गया। मैंने कराची में गुज़िश्ता दिनों मैंने वहाँ एक सर्वे की थी, यानी आने वाले इंतखाबात में वोट किस पार्टी को देंगे। तो उस सर्वे में सबसे ज़्यादा वोट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़े थे। वो सर्वे बहुत जल्द हम पब्लिक करेंगे। वो सर्वे में सबसे ज़्यादा वोट जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पड़ चुके हैं। तो यूँ वोट बैंक बढ़ता जा रहा है। अब इमरान खान को मज़ीद जेल में जितना रखा जाएगा, वो उतना ज़्यादा वोट बैंक बढ़ता जाएगा और इलेक्शन के अयाम में इमरान खान की तकरीरें उनके जो चाहने वाले वो नहीं सुनेंगे। उनके कैंपेन में जिस तरह वो मुतहरिक होते हैं और बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, वो बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो उसका वोट बैंक जो है वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होगा। तहरीक इंसाफ के कई रहनुमाओं की जानिब से ये भी कहा गया है कि अगर किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता है, यानी 7-8 उम्मीदवार एक ही हल्के से होते हैं और वो बाकायदा टिकट के लिए अप्लाई करते हैं, तो अगर एक को भी सब को नहीं मिलता है, एक को अगर टिकट मिल जाता है तो वो सब उसकी मुखालफत के बजाय उसका साथ देंगे। ये बाकायदा तहरीक इंसाफ की जानिब से कहा जा चुका है। तो यूँ इस वक़्त वो मुत्तहिद हो रहे हैं। तो आहिस्ता-आहिस्ता इमरान खान जो हैं वो एस्टेब्लिशमेंट के लिए भी और सियासी जमातों के लिए भी एक बहुत मज़ीद बला बन के सामने आ रहा है। और आने वाले दिनों में और इसका हुजूम में इजाफा होगा और इमरान खान आहिस्ता-आहिस्ता मजबूत हो जाएंगे और आने वाले दिनों में एस्टेब्लिशमेंट के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभालना मज़ीद मुश्किल होगा क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो इनकी बहुत ज़्यादा मजबूत है। एक और बड़ी डेवलपमेंट है नाज़रीन आज ये है कि आज किस-किस इंतखाबी हल्के से आज कागज़ात नामज़दगी मंज़ूर हो चुकी है, किस-किस एरिया से वो आप लोगों को बताएँगे। आज मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज़ शरीफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार लतीफ़ खोसा, जमात इस्लामी के लियाकत बलोच, मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी, गुलाम अहमद बलोर और आज़ाद उम्मीदवार चौधरी निसार अली खान के कागज़ात नामज़दगी जो हैं, वो बाकायदा मंज़ूर किए जा चुके हैं। उसके अलावा नाज़रीन सलीम मांडीवाला के भी कागज़ात जो हैं वो बाकायदा मंज़ूर हो चुके हैं और उसके अलावा शेख रशीद के भतीजे शेख राशिद शफ़ी के कागज़ात नामज़दगी भी जो हैं वो पीपी 19 से मंज़ूर हो चुके हैं। लाहौर में पीपी 156 के लिए मरियम नवाज़, पीपी 158 के लिए शहबाज शरीफ और पीपी 164 के लिए शहबाज शरीफ के कागज़ात नामज़दगी की जाँच पड़ताल जो है वो बाकायदा मुकम्मल हो चुकी है। और उसके अलावा सूबाई इलेक्शन कमीशन में नून लीग की ताहिरा औरंगज़ेब, मरियम औरंगज़ेब, ज़ाहिरा फ़ातिमी, ख्वाजा आसिफ की एहलिया नुसरत आसिफ और बांजी
शेज़ा फ़ातिमा के कागज़ात नामज़दगी की जाँच पड़ताल जो है बाकायदा मुकम्मल हो चुकी है और उसके अलावा इलेक्शन कमीशन में अनुशा रहमान, जाफ़र, ज़ेब जाफ़र, हना परवेज़ भट्ट, उज़मा कारदार, उज़मा बुखारी और राबिया फ़ारूकी, ज़ेबुन्निसा ऐवान और रुखसाना शफ़ीक के कागज़ात नामज़दगी की भी जाँच पड़ताल हो चुकी है और पीपल्स पार्टी की हना रब्बानी खर, समीना खालिद और शाहिदा जबीन के कागज़ात की जाँच पड़ताल भी मुकम्मल हो चुकी है। ये थी वो अपडेट जिसकी तफ़सीलात आप तक पहुँचाना चाहते थे। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।